नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू थिएटर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। आपकी पर्सन का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अभी इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हैं वो, या आसपास का जो टाइम है उस टाइम में क्या सोच रहे हैं वो, उनके मन में क्या चल रहा है, गिल्ट, फियर, कुछ दर्द, अदरवाइज वो बहुत हैप्पी है, क्या सिचुएशन में है एंड आपके लिए क्या सोच रहा है, देखने के लिए आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, दिन रात दर्द में हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखने के लिए आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प करें, डिवाइन प्लीज हेल्प करें। मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है उनका करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड, 5 of Wands, second 2 of Pentacles, third the Tower, fourth 10 of Swords, fifth 3 of Cups, यहाँ पे जैसे कार्ड आया है, मैं ऐसे गिरा है तो ये कार्ड तो लेना ही है। इसके बाद कार्ड आया है 9 of Cups एंड द Hierophant, Magician, Queen of Swords, Ten of Wands, Page of Swords। सो अभी का जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, हो सकते हो एयर साइन एंड हो सकते हो वाटर साइन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड हाँ, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली मुझे जो एनर्जी लिख रहा है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, हाँ जेमिनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे जैसे कुछ खींचा, कुछ एनर्जी मुझे। पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पाइसेस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस एनर्जी है, एरिस भी है। सैजिटेरियस एनर्जी है, एरिस तो है ही, ठीक है ना। सैजिटेरियस एनर्जी है। सो ओवरऑल सब कुछ भी आप लोगों का साइन हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो अ टाइमलेस रीडिंग। कभी भी आपके सामने आएगा तो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है इनकी इमीडिएटली ज़िंदगी में, दिमाग में आपको लेके एंड ओवरऑल इनका जो सिचुएशन ये लेके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी ज़िंदगी में मुझे जो दिख रहा है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ प्लानिंग चल रहा है, कुछ बड़ा कुछ काम करने के लिए सोच रहा है, कुछ प्लानिंग चल रहा है एंड उसमें इनको कहीं ना कहीं धोखाधड़ी मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बैक स्टेप करना, इस टाइप का एनर्जी दिख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड इस मोमेंट पे वो कहीं ना कहीं जब आपके लिए सोच रहा है उस टाइम में भी इनकी मन में जगलिंग आ रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस मोमेंट पे ये एक्सट्रीमली दुखी एनर्जी में है, एक्सट्रीमली दुखी एनर्जी में है, जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इनको सामने कोई बड़ा कुछ करियर वाइज या कोई काम के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ फाइनेंस इशू के लिए सोच रहा है, कोई भी काम हो सकता है इनके लिए, कोई बड़ा कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं। तो इस मोमेंट पे इनके लिए आप दिमाग में बिल्कुल आ रहे हो, मगर कॉन्फ्लिक्ट की जगह से आ रहा है, जगलिंग हो रहा है दिमाग में, ठीक है। एंड ये इस मोमेंट पे मुझे जो दिख रहा है एक दर्द,
फिजिकल इशू हो सकते हैं, दर्द हो सकता है आपसे बातचीत प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वो जो जैसे चाहते हैं बातचीत करना, आप जैसे चाहते हो बातचीत करना नहीं हो रहा है, वो मुंह छुपा के बैठे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन हीज और हर लाइफ। एंड इस मोमेंट पे वो और कुछ नहीं सोच रहा है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट्स उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, आपको लेके भी, सिचुएशन लेके भी, कैसे करे, क्या करे, ओनली क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन इनकी ज़िंदगी में एकदम भर के रखा है। इस टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में आपकी पर्सन अभी दिखाई दे रहा है। फिजिकल इशू बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फिजिकल इशू होगा इस टाइम में, एंड वो फिजिकल इशू होगा इस टाइम में, एंड वो सोच रहा है कि इससे कैसे निकाला जाए अपने आप को, इस टाइप का चीज़, ठीक है। मगर वो जब अकेले होते हैं, जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, वो जब अकेले होता है ना, उस टाइम में इनको लगता है कि ये जो पेन है, ये जो दर्द है, इससे निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ अगर वो कहीं जगह घूम के ले आते, कुछ टाइम आपसे बात करते, दोनों थोड़ा अलग कोई जगह में रहते तो बहुत अच्छा होता। एक सेलिब्रेशन मोमेंट पे ये रहना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन मोमेंट पे ये रहना चाहते हैं। एंड ये जब होता नहीं है, जिस टाइम में इनका मन में बहुत सेलिब्रेशन एंड ऑल, वो ड्रीमिंग करेंगे। इस मोमेंट पे जो एनर्जी दिख रहा है, जो ड्रीम की एनर्जी में जा रहा है कि इतना टेंशन मुझसे नहीं हो रहा है, एटलीस्ट ड्रीम में तो मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, उस मोमेंट पे आए, देन एंड देयर वो हकीकत में आ रहा है। एंड इस टाइम में इनके लिए बर्डन, एक्सट्रीम बर्डन फीलिंग का एनर्जी इस मोमेंट पे दिख रहा है। एंड आपको छोड़ के इनकी अंदर पेन, ये बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है, ये आपसे बातचीत नहीं कर पाना, आपसे जुदाई हो सकता है सिचुएशन इनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। बट द थिंग इज़, ये जगह इनका ईगो हो सकता है, इनका सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मैरिड हो सकता है, जो भी सिचुएशन हो, मैं वो उस पर नहीं जा रही हूँ। मगर इस सिचुएशन में जब भी वो आपको छोड़ के तकलीफ में है, हम लोग 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड जो दिख रहा है, सीधे सी बात, इस जगह में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ऐसा टाइम आएगा कि मतलब इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ टाइम आए, ऐसा कुछ मतलब मिराकल हो जाए जिस जगह में, यानी ये मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, जिसमें ये एक्चुअली आपको लेके एक फ्यूचर सोचना, एक मैरिज सोचना, इसके लिए बहुत सोचते हैं। मगर ये ऑलवेज सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एंड देंगे भी इस मोमेंट का एनर्जी में। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सब कुछ ठीक होके कुछ मिराकल हो जाए, तो इस पे ऐसा कुछ मिराकल हो जाएंगे जिसमें मैं सब दुनिया। तो इस टाइम में ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा विश लेके बैठे हैं कि आपको लेके सोसाइटी भी मान ले, कुछ मिराकल हो जाए, ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहा है जिसमें ये मैरिज करके एक सुंदर सा लाइफ बिता सके। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ये रह नहीं पा रहा है। मगर ये इनके अंदर ये नहीं है कि सब तोड़ वोड़ के जैसे जो सोचे फिर भी मैं आगे आ जाऊँगा, नहीं, वो एनर्जी इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर जैसे मैंने बोला, कुछ काम, कुछ पोजीशन, ये सब में बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो रहा है इस मोमेंट पे, जो मुझे दिख रहा है। आपके लिए दुनिया भर का विश लेके बैठे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से बहुत गर्मी के बाद जैसे एक हवा का झोंका हुआ, ठंडा सा हवा का झोंका, जो इनको पूरा हील्ड कर सकते हैं। इस टाइप का एनर्जी इनके लिए बहुत है। इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा बर्डन फीलिंग के लिए इनको इस मोमेंट का एनर्जी, थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन, दिस कार्ड नॉट ओनली फॉर अ पर्सन, दिस कार्ड इज शोइंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। और कोई भी सिचुएशन हो सकता है, पोजीशन सिचुएशन हो सकता है, कि कोई हस्बैंड वाइफ इसका हो सकता है कि उनका कुछ है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है आपकी
पर्सन, अदरवाइज वो रिलीजन इशू में है, फाइनेंशियल इशू में है। दिस कार्ड इज स्टैंड्स फॉर एनर्जी। कभी मत सोचिए इसका बीबी उसका ये एनर्जी, जो भी एनर्जी, जो एनर्जी इनको मैक्सिमम बर्डन फीलिंग की तरफ फोर्स कर रहा है एंड वो और कुछ नहीं सोच पा रहा है, फिर डिप्रेशन में जा रहा है। इस मोमेंट का एनर्जी इनको ये लग रहा है। इनको लगता है आपके साथ एकदम बहुत अच्छा से एक टाइम बिताए, बहुत अच्छा एक स्टेबिलिटी आए, ये छुप छुप के मिलना बिल्कुल नहीं। सब कुछ होते हुए भी हकीकत का तो वो ये नहीं कर पा रहा है ना, इग्नोर नहीं कर पा रहा है एंड डिप्रेशन में आ रहा है। मगर एक टावर मोमेंट आएगा जो चेंज आएगा। मगर इस मोमेंट पर एनर्जी काफ़ी भारी, दुखी, हेल्पलेस एनर्जी इनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। एक्शन की कार्ड आ रहा है, हाँ यस बिल्कुल, ये फ्यूचर में एक्शन लेंगे। 1 5 9 10 1 5 9 10 तो 1 3 5 9 10 आवर्स, 1 3 5 9 10 डेज, 1 3 5 9 10 वीक्स। इसके अंदर आप लोगों की एक अच्छा सा कम्युनिकेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके बाद देखती हूँ एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। ठीक है, एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी निकाल के आते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल इस मोमेंट पे इनको तो इतना स्टक एनर्जी है तो नेचुरली वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसमें मैं ये सिचुएशन को क्रॉस करके वो सच में आपसे मिल सकते हैं। मगर इनका हिम्मत नहीं हो रहा है क्योंकि सिचुएशन में ही ऐसा फंसा पड़ा है ये। ठीक है, तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ इस कारण में हम लोग कार्ड को देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है वॉकिंग अवे। मतलब ऐसा जो सिचुएशन में ये बाधा हुआ है, ऐसा सिचुएशन में इनको लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, इस जगह से इनको भागना है। उनको लग रहा है कि सब छोड़ के भागे, सब तोड़ के भागे, इस टाइप में दौड़ जाना, दूर जाना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनका। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, यस, इनके अंदर धीरे धीरे क्योंकि तकलीफ के बाद ही तो इंसान एक्चुअली हील्ड होता है ना, रो के धो के प्रॉपरली कोई मेंटर के पास आके या ऐसा सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं इनको अंदर से यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ बने गाइड मिल रहा है जिनको धीरे धीरे ये हील्ड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है ब्लॉसमिंग एबंडेंस। यस, ये सोचते तो है, 3 ऑफ कप्स आया है एंड फ्यूचर में ये बिल्कुल एक्शन एंड ये कार्ड जो निकाल रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। सो यहाँ पे भी 3 6 9 6 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस, आप तो वेट ही कर रहे हो कभी आएंगे, कभी एक्चुअली आपको प्यार का जो कमिटमेंट है वो देंगे। आप भी वेट कर रहे हो इस चीज़ के लिए, वो भी वेट कर रहा है। एनवी, यस, इनके अंदर सो मेनी एनवीज एंड ऑल, सब के अंदर से ये गुजर रहे हैं। मगर ये जो गुजारना है इनको धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक रियल इंसान बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना रहा है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा अगर हो कि आपके पर्सन आपको लग रहा है इनको दुख नहीं हो रहा है, इनको गिल्ट नहीं हो रहा है, इंसान ही तो है, क्यों नहीं होगा। मगर किसी का एक्सप्रेशन एक एक टाइप का होता है, इनको भी बहुत तकलीफ है। आपको लगेगा ये तो पत्थर है, ये तो अपना गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो आपका वाइफ के साथ घूम रहा है, ये बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं है। मन ऐसा चीज़ है, आप ही हो सकते हो, आप हंस के बात करते हो, आप उसको पता नहीं चलता कि हाँ मैं तो हंस के बात भी करती हूँ, मैं तो मोबाइल चला के आज का रीडिंग भी देख रही हूँ, मगर अंदर ही अंदर तो कुछ चल रहा है ना। इनको भी ऐसा ही हालत पे है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड द थिंकिंग वुमन। यस, यू आर इन डीप थिंकिंग 100%, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग में है आपको लेके। एंड एंजल ऑफ बैलेंस 100% प्रॉपर हीलिंग एंड ऑल। उनको लगता है आप अगर इनकी ज़िंदगी में आओगे तो कहीं ना कहीं से इनकी ज़िंदगी में अजब सा एक बैलेंस आएगा। ये जो दर्द, इम्बैलेंसी, इतना तकलीफ, सब चीज़ से ये निकाल सकते हैं अपने आप को। तो ओवरऑल एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड द हैप्पीनेस, यस, और धीरे धीरे वो हैप्पीनेस, हीलिंग, जैसे मैंने बोला टाइम, यस, जो फिर अगेन आई एम टेलिंग यू 6 days 9 6 9 3 8 2, ये सब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 से कैलकुलेट करके ओवरऑल एनर्जी मुझे जो दिखाई रहा है अप टू 10, ये एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डे हो सकते हैं, इसके ऊपर आप दोनों का कम्युनिकेशन एंड ऑल कुछ डिपेंड करेगा, जो मुझे अल्टीमेटली यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा है। सो ये था आज का रीडिंग।
होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ, सिर्फ टैरो रीडिंग देख के कभी सॉल्यूशन में मत सोचिए कि यही सॉल्यूशन है, ये आपका डायग्नोसिस है। अब जानिए कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, सॉल्यूशन के लिए प्रॉपरली इनर वर्क, प्रॉपरली हील्ड हो जाना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर काम कीजिए, सिर्फ रो के फ़ायदा नहीं है, सॉल्यूशन की तरफ जाना है, राइट? तो सॉल्यूशन की तरफ जाइए आप। मुझे मालूम है मेरे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी अलाइन है, बोल्ड है, वाइज है। सो प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए, सोसाइटी की काम कीजिए, दूसरे के लिए क्यों रोना, खुद के लिए जीना सीखिए, ठीक है? सो ये था आज का रीडिंग एंड होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। किसी किसी को लगता है टिया मैम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कट बात करते हैं। मुझे मीठी मीठी बात बोल के आपको 2 मिनट बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद होगा ना मीठी बात का रिजल्ट। जो बोलूँगी सच बोलूँगी, उसके ऊपर काम करने बोलूँगी। कर्मयोगी इंसान हूँ, मैं बिलीव नहीं करती कोई इंसान अपनी एनर्जी से कोई चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। पत्थर में भी तो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। कभी देखा आप पहाड़ में जाके कि इतना बड़ा सा स्टोन, उसमें भी वाटर पड़ के, है ना, फाउंटेन का ये झरना का पानी पड़ के वो भी टूट के अलग अलग जगह में अलग अलग शेप ले लिया, है ना। सो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए। कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑल डिटेल है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के ज़रिए ही तो आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बाधा रहता है। फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मादर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का विश फुलफिल हो जाए। एंड होने के बाद आप लोग इतना मुझे मैसेज करते हो खुश होके, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।